नमस्कार। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान है ये, और इस वीडियो में बात करेंगे सप्ताह भर के मौसम की। आज 7 जुलाई है। 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में क्या गुजरात में बारिश का पैटर्न बदलेगा, या मानसून की बारिश जिस तरह से हो रही थी वैसे ही जारी रहेगी? तो सबसे पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं कि जिस तरह से बारिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है जुलाई के पहले सप्ताह में, उसके चलते गुजरात में बारिश में जो कमी का अंतर था उसमें परिवर्तन आया है, उसमें बदलाव आया है। और सौराष्ट्र और कच्छ, ये दोनों रीजन मिला करके अब तक जहां पर 128 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, वहां पर बारिश सामान्य से इस आंकड़े से 18% ऊपर पहुंच गई है। और एक्चुअल बारिश का आंकड़ा 151.4 मिलीमीटर रहा है 1 जून से लेकर 6 जुलाई तक के दौरान जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी 18% ज़्यादा वर्षा हो गई है। अब बात पूर्वी रीजन की आती है। पूर्वी रीजन में ज़्यादातर वर्षा यहाँ तक नीचे देखने को मिली है। ये अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा और डांग, तापी, भरूच से लेकर वडोदरा समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम जगहों पर बारिश अच्छी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इसके ऊपरी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में अभी वर्षा में कमी है, और इसी वजह से यहाँ पर 14% की कमी है। लेकिन फिर भी ये हरा रंग दिखाई दे रहा है। आपको पता ही होगा कि 19% सामान्य से ज़्यादा या कम बारिश को सामान्य के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है, उसको ग्रीन रंग में दिखाया जाता है कि रेंज सामान्य रही है। तो अभी तक 195.5 की जगह पर 168.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, यानी इस रीजन से ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है ज़्यादा। और अब क्या परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, वो ये है कि मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से लेकर पूरब तक थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रही है। और जो अरब सागर से हवा उठ रही थी, गुजरात के रास्ते ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, हवा को जब ब्रेक मिलता है, हवा को जब रुकने का कारण मिलता है, तब वहीं से हवा ऊपर उठना शुरू होती है। और ऊपर उठने के बाद उस जगह पर पहुंचती है जहां पर बादल बनते हैं, या फिर बादल पीछे से अगर बने हैं तब वो मूव करते हुए आते हैं। तो अभी गुजरात के ऊपर ऐसे कोई बादल पीछे से अरब सागर या पाकिस्तान की तरफ से नहीं आने वाले, ना ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ से आने वाले। तो इसके कारण होगा ये कि जो हवा अभी गुजरात के ऊपर आ रही है वो इस तरह से टर्न होती रहेगी, लगातार यहाँ से होने के बाद इधर से टर्न होती रहेगी, और ये मध्य भारत की तरफ पहुँचती रहेगी। मध्य भारत में कई जगहों पर गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मानसून थोड़ा सा पहले की तुलना में, पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह परिवर्तन लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गुजरात में नहीं। गुजरात में परिवर्तन ये हो रहा है, परिवर्तन गुजरात में भी हो रहा है, लेकिन परिवर्तन ये हो रहा है कि गुजरात में बारिश की गतिविधियां रिड्यूस हो रही हैं। ओवरऑल देखें तो पूरे गुजरात राज्य में, चाहे वो कच्छ का क्षेत्र हो या सौराष्ट्र का रीजन हो, द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें तो यहाँ सूरत, वलसाड़, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद, खेड़ा, नाडियाड, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर और दाहोद, पंचमहल, गोधरा, पाटन, बनासकाठा, पालनपुर, साबरकाठा, गांधीनगर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर बारिश, बादल बनेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी, उमस लगातार बनी रहेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी, और इसी वजह से कुछ बादल भी बनेंगे, लेकिन वो बादल क्यूमुलोनिम्बस नहीं होंगे। ज़्यादातर बारिश के चांसेस बहुत कम हैं पूरे गुजरात में। लेकिन पूर्वी रीजन में और दक्षिणी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, द्वारका और जामनगर से लेकर बोटाद और सुरेंद्रनगर तक, इन भागों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी दे सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, भरूच तक थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी पूरे सप्ताह में। कल थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकती है, परसों भी बढ़ सकती है। 8, 9, 10 को यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। इसके ऊपर के रीजन में चांसेस बहुत रेयर है, और 10 के बाद यहाँ पर भी कम हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ जो ऊपर का रीजन है, यहाँ पर जो हल्के बादल होंगे उनसे बूंदाबांदी या बहुत हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। उससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी बहुत वर्षा की जो संभावना है वो वस्तुतः देखने को मिले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी झेलना ना पड़े, और राहत मिले, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती रहे। और बारिश अगर थोड़ी बहुत होती रहेगी तो खेती का काम भी ठीक होता रहेगा। और इस समय खेती में, फसलों में जो ऊपर की बूंदें पड़ती हैं, रिमझिम रिमझिम, वो भी बहुत फ़ायदा करती हैं। तो ये बूंदें पड़ती रहें ताकि किसानों के चेहरे पर खुशी दिखती रहे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। लगातार बने रहिएगा। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर बन जाइए। साथ ही साथ मौसम तक चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।